So hello everyone. In this video lecture we are going to discuss about some topics of the chapter that is human health and diseases. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है आपका 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट के अंदर ये चैप्टर आपका मेंशन है, ठीक है, CBSE के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले तो बात करें कि ह्यूमन हेल्थ क्या चीज़ है और डिसीजेस के जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है, डिसीजेस क्या होते हैं और डिसीजेस के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कॉमन डिसीजेस होते हैं, ठीक है, कॉमन डिसीजेस, कॉमन डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, कॉमन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। तो कॉमन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, देन प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम इन्हीं के आसपास हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आयुर्वेदा के अंदर एक पॉइंट आता है आपका। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि बॉडी के अंदर जो है 3 दोषास होते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा ये मानता है कि बॉडी के अंदर 3 दोषास होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोषास होते हैं आयुर्वेदा ने इसको नाम दिया है, 3 तरीके के होते हैं ये। इसको नाम दिया है वत्त, पित्त एंड कफ, ठीक है, वत्त, पित्त एंड कफ। अब आयुर्वेद इसको कैसे डिस्क्राइब करता है, जो आपका कफ है उसको आयुर्वेद बोलता है फेलगम, वत्त जो होता है इसको गैस बोलता है आयुर्वेद। देन उसके बाद में जो पित्त जो होता है, पित्त जो वो बाइल रिलेटेड, ठीक है, बाइल। तो आयुर्वेद का मानना ऐसा है कि अगर ये तीनों चीज़ हमारी बॉडी में प्रोपोर्शन के अंदर है, बैलेंस के अंदर है, तो हम जो है फिट एंड फाइन है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर जो है डिसीज होते हैं, ठीक है। ये आयुर्वेदा की थ्योरी थी। तो उसके अंदर जो आयुर्वेदा ने बोला है कि ये जो भी चीज़ है ना, तो ये एक तरीके का यूनिक ब्लेंड होता है हमारा फिजिकल, इमोशनल और आपका जो है मेंटल कैरेक्टर, ठीक है। ये तीनों का एक यूनिक ब्लेंड है जिसके ऊपर हमारी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब आयुर्वेदा ने बोला था कि आयुर्वेदा ने बोला था कि जो एक ब्लैक बाइल होता है, तो ब्लैक बाइल की वजह से जो है फीवर होता है, ठीक है, ब्लैक बाइल की वजह से फीवर होता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी वो हाइपोथेटिकल थी, मतलब ये जो बाइल से जो ब्लैक बाइल की वजह से जो फीवर होता था, तो ये सारी एक हाइपोथेटिकल बात थी। आयुर्वेदा ने जो है इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। इस सबसे पहले तो हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ की जगह अब जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग को ही आप क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, डिसीज क्या होते हैं, डिसीज क्या होते हैं, डिसीज को हम अभी देखिए डिसीज क्या होता है, व्हेन एनी फंक्शन इन आवर बॉडी इज एबनॉर्मल, ठीक है। अगर कोई बॉडी के अंदर कोई फंक्शन है जो एबनॉर्मल है, उसके बाद में क्या होता है, द नॉर्मल हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल हेल्थ होती है उसके ऊपर इसका अफेक्ट होता है और ये क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, ठीक है। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, डिसीज होता है। तो ये कंडीशन को हम डिसीज बोलते हैं, ठीक है। आपने 2 डेफिनेशन यहाँ पर देख ली, सबसे पहले तो हेल्थ की डेफिनेशन देख ली, देन डिसीज की डेफिनेशन देख ली। डिसीज क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है या कोई भी फंक्शन एबनॉर्मल होता है तो उसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब होती है और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिसीज, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट था। अब बात करते हैं हम कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन के अंदर।
डिसीजेस क्यों होते हैं? तो डिसीजेस बहुत सारी वजह से हो सकते हैं। एक तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है डिसीज़, या फिर उसके बाद में पैथोजेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। पैथोजेंस के अंदर आपका आ गया बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है। अभी कोविड-19 जो है वायरल डिसीज़ है, ठीक है। और उसके बाद में फंगाई के अंदर, फंगाई की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। होता है कि पैथोजेंस नॉर्मल बॉडी के अंदर जाने के बाद में ये अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद में जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का, उसके अंदर ये चेंजेस करते हैं, ठीक है। उसके अंदर चेंजेस करने के बाद में ये क्या होता है, कुछ साइंस और सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं, ठीक है। साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं। साइन और सिम्टम्स नज़र आने के बाद में जो हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपर होता है, और इसी को हम डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पैथोजन से रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसीजेस का क्लासिफिकेशन। तो मेनली जो है डिसीजेस को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक जो है आपका कंजेनाइटल डिसीजेस, कंजेनाइटल, और जो दूसरा है वो आपका एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड और कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। अब जो आपका कंजेनाइटल डिसीजेस होता है, ये जो है ना आपका इट इज़ फ्रॉम सिंस बर्थ, ठीक है। ये आपका कुछ बर्थ के अंदर किसी किसी जो है फिटस का डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो है कंजेनाइटल डिसीजेस होते हैं, तो उसको हम कंजेनाइटल डिसीजेस बोलते हैं। इसको हम हेरिडिटरी डिसीजेस भी बोलते हैं, हेरिडिटरी डिसीजेस। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं आपके, समझ लो फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जो है वो हेरिडिटरी डिसीज़ है। सिकल से मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं, या फिर जो पेरेंट्स से जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिसीजेस, ठीक है। उसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया है, उसके बाद में हेमोफीलिया है, ट्रांसप्लांटल डिफेक्ट्स आते हैं, उसके बाद में सिफिलिस आता है, उसके बाद में हेमोलिटिक डिसऑर्डर, जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो आपके डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके कंजेनाइटल डिसीज़, यानी इसके अंदर जो है ये एक्वायर्ड नहीं किया जाता, ये बाय बर्थ होते हैं, इसको हेरिडिटरी डिसीजेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका एक्वायर्ड डिसीजेज जो होते हैं, तो वह एक्वायर्ड डिसीजेज जो होते हैं वो डिसीजेस कॉजिंग आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद में जो डिसीजेस होते हैं आफ्टर बर्थ, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। अब एक्वायर्ड डिसीजेस क्यों होते हैं? तो एक्वायर्ड डिसीजेस मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर डीजनरेशन, डीजनरेशन, या फिर एडिक्शन, या फिर डिफिशियंसी, या फिर माल फंक्शन, इन सब की वजह से हो सकते हैं। इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमको एक्वायर्ड डिसीज हो सकते हैं, बराबर। माल फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन या फिर एनी टिश्यू, उसकी वजह से हमको एक्वायर्ड डिसीजेस हो सकते हैं। एक्वायर्ड डिसीजेस के अंदर हम लोग, ठीक है, यहाँ तक के हो गया, आपने कंजेनाइटल और एक्वायर्ड के बीच का डिफरेंस समझ लिया। उसके बाद एक्वायर्ड डिसीजेस को अगेन क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो हम एक्वायर्ड डिसीजेस का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब देखिए एक्वायर्ड डिसीजेस को ना ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। इसको मेनली दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एक जो है आपकी वो इन्फेक्शियस है, और एक जो है आपकी वो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने एक्वायर्ड डिसीजेस को हमने दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर दिया है। एक तो आपका इन्फेक्शियस, उसके बाद में है जो नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस को हम दूसरा नाम देते हैं आपका कम्युनिकेबल, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। और नॉन इन्फेक्शियस को देते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल। अब एक्वायर्ड डिसीजेस तो हमने पहले ही बात कर लिया, ये जो होते हैं डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद में जितने भी डिसीज होंगे सब एक्वायर्ड के क्लासिफिकेशन के अंदर जाएंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं आपके, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस के बाद इन्फेक्शियस को जो है और कम्युनिकेबल डिसीजेस को अगेन दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एक जो होते हैं आपके कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस, और एक जो है नॉन कॉन्टेजियस, ठीक है, नॉन कॉन्टेजियस।
ठीक है। अब ये जो कॉन्टेजियस है ना, ये डायरेक्टली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। ये जो इनका जो स्प्रेड होता है वो डायरेक्टली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड होता है कॉन्टेजियस का, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट। और जो नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस होते हैं वो वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं, या फिर आपका कंटेमिनेशन की वजह से ट्रांसमिट होते हैं, या तो ये डिफरेंस हो गया आपका कॉन्टेजियस डिसीजेस के बारे में और नॉन कॉन्टेजियस के डिसीजेस के अंदर, ठीक है। अब जो कॉन्टेजियस डिसीजेस और नॉन कॉन्टेजियस डिसीजेस, तो कॉन्टेजियस जो है वो डायरेक्टली स्प्रेड होता है और नॉन कॉन्टेजियस जो है वो वेक्टर या फिर कंटेमिनेशन या। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टेजियस डिसीजेस के अंदर क्या एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉन्टेजियस डिसीजेस जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होते हैं, तो इसके अंदर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिकन पॉक्स का, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है वो आपका कॉन्टेजियस डिसीज है। नॉन कॉन्टेजियस को क्या होता है, वेक्टर रिक्वायर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया के अंदर क्या होता है, वेक्टर कौन रहता है आपका, वेक्टर जो होता है वो आपका एनाफिलस मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो रिक्वायर्ड होता है हमको, क्योंकि वो जो है वो स्प्रेड करता है मलेरिया पैरासाइट को, जो कि हमको मलेरिया देता है, मलेरिया करता है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया जो डिसीज़ है वो नॉन कॉन्टेजियस के अंदर आता है, यानी इसके अंदर जो वेक्टर वो क्या एक्ट कर रहा है, आपका एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। यानी इसको ट्रांसमिट होने के लिए डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर होगा, मतलब एक मलेरिया पेशेंट जो है वो अगर दूसरे कॉन्टैक्ट में आए तो उसको मलेरिया नहीं देगा, लेकिन जो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो वेक्टर क्या है आपका, जो मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं एनाफिलस मॉस्किटो, वो आपका वेक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बुक के अंदर यहाँ पर अच्छा सा ट्री डायग्राम दिया हुआ है, यानी जो देखिए डिसीज़, इसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब डिसीज़ जो है वो कंजेनाइटल डिसीजेस होते हैं या फिर एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं। कंजेनाइटल डिसीजेस के बारे में हमने बात कर ली कि ये जो है जेनेटिक डिसीज़ होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, मतलब मदर से फिटस के अंदर आते हैं या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, तो इसको कंजेनाइटल डिसीजेस बोलते हैं। एक्वायर्ड डिसीज जो है वो आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। अब कंजेनाइटल डिसीजेस जो होते हैं उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, ठीक है। तो सिंगल जीन म्यूटेशन यानी जो आपका एक जीन होता है, मतलब जो आपके डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो एक जीन होता है, तो उसके अंदर जो है कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो म्यूटेशन की वजह से होता है, सिंगल जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, तो उसको उसके अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं अल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अल्बिनिज्म जो स्किन जो है पूरी वाइट हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, तो वो सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। उसके बाद में जो है क्रोमोसोमल एब्रेशंस के अंदर क्या है आपका, टर्नर सिंड्रोम है, उसके बाद में डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है आपका कंजेनाइटल डिसीजेस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक्वायर्ड के अंदर क्या है, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद में जो भी डिसीज डेवलप होंगे, जैसे हमने पहले बात की, तो इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। एक जो है आपका कम्युनिकेबल, जिसको हम इन्फेक्शियस बोलते हैं, एक जो आपका नॉन कम्युनिकेबल, जो नॉन इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज को अलग क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से इसको अलग क्लासीफाई किया गया है, इसको दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एक जो है आपका कॉन्टेजियस और जो है आपका नॉन कॉन्टेजियस, यानी ये जो स्प्रेड होगा ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, ठीक है। यानी एक पर्सन के कॉन्टैक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन आ रहा है तो उसको ये डिसीज ट्रांसमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोविड-19 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी जो स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और जो नॉन कॉन्टेजियस है ये स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स की मदद से ये जो है स्प्रेड होगा, या फिर कंटेमिनेशन या फिर अदर, मतलब जो भी अदर मीन्स की वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नॉन कम्युनिकेबल, डेट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, यानी कम्युनिकेबल नहीं होता है, मतलब ये एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं आपके हार्मोनल डिसीजेस, ठीक है। हार्मोनल डिसीजेस ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन, मतलब कभी कभी कुछ हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जिनका सिक्रीशन कम हो जाता है, या फिर कुछ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो या फिर हार्मोन के अंदर जो भी इनबैलेंस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हार्मोनल डिसीजेस होते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल डिसीजेस जो है, डायबिटीज़, आपका इंसुलिन जो है वो एक तरीके का हार्मोन है, उसकी वजह से होता है। ग्रेव्स डिसीज़ है, उसके बाद में जो ड्रॉफिज्म है, तो अलग अलग तरीके के हार्मोन डिसऑर्डर है जो आपके नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर क्या है, ड्यू टू एडिक्शन ऑफ ड्रग, बहुत सारे लोगों का एडिक्शन होता है, उसकी वजह से जो डिसीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हैलोसिनेशन, डिलीरियम एक्सेट्रा।
उसके बाद में जो है कैंसर, कैंसर जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सर्टेन टिश्यू की, तो उसकी वजह से जो है कैंसर हो जाता है। तो ये जो है ये सारे नॉन कम्युनिकेबल के अंदर है। एलर्जीज उसके अंदर है, फीवर जो है वो आपका बेस्ट एग्जांपल है एलर्जी का। देन डिफिशियंसी कभी कभी बहुत बार होता है कि हमारे डाइट के अंदर या फिर कुछ खाने के अंदर या फिर हमारी बॉडी नेचुरली कुछ विटामिन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से जो है डिफिशियंसी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, तो ये जो है डिफिशियंसी की वजह से जो सारे डिसीज होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आते हैं। उसके बाद में जो है डीजनरेटिव डिसऑर्डर, यानी ऑर्गेनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर, इसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिसीजेस या फिर एपिलेप्सी या फिर आपका पार्किंसनिज्म, तो इसके अंदर होता है। ठीक है, अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, अल्जाइमर जो एक तरीके का ब्रेन डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरॉन डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। तो वहाँ पर जो आपका एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो वहाँ पर जो है डीजनरेशन होता रहता है न्यूरॉन का, बराबर। और एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है, फायरिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, और हार्ट के बहुत सारे डिसीजेस हैं जो कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, और ये सारे जो है नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना कवर कर लिया, देन रेस्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।